हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और अभी तक हमने इसके 2 वीडियो बना दिए हैं। तो जो प्रीवियस 2 वीडियोस हैं उन्हीं के बेसिस पर आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। वो दोनों वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर भी जाके आप विजिट कीजिए। तो बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन इसमें है, करें कि 3 रजिस्टर्स 5 ओम 10 ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। करें कि जो 5 ओम, समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए ये 5 ओम रजिस्टेंस, ये 10 ओम रजिस्टेंस, ठीक है, और उसके बाद ये 15 ओम रजिस्टेंस। इसको ये है 15 ओम, ये है 10 ओम, ठीक है, और ये है 5 ओम। इनको कैसे कनेक्ट किया गया है? सीरीज में कनेक्ट किया गया है विद 30 वोल्ट सप्लाई। तो ये हमने यहाँ पे 30 वोल्ट सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, 30 वोल्ट सप्लाई से। अब इसमें कहा गया है कि अमीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन द सर्किट, और मीटर वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया। तो लेट्स से कि अमीटर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। करेक्ट ड्रॉ सर्किट डायग्राम। तो हमने सर्किट डायग्राम तो ड्रॉ कर लिया। ऑल डिवाइस इन प्रॉपर करेक्ट ऑर्डर। ओके, व्हाट इज द करंट एंड फॉलोइंग एंड पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू अ 10 ओम रजिस्टर। मतलब इसमें समझिएगा, यहाँ जो पोटेंशियल मीटर यानी जो वोल्ट मीटर ऐड किया गया है वो इसके थ्रू इस हिसाब से ऐड किया गया है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सीरीज के केस में क्या होता है? सीरीज के केस में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा टोटल 30, ठीक है, 30 ओम आ जाएगा। तो अब बताइए यहाँ से करंट क्या निकलेगा? तो करंट निकलेगा V अपॉन R, कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर, ठीक, 1 एम्पियर इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यानी देखिए ये चूंकि सीरीज में कनेक्ट है तो जो करंट इसमें से जाएगी वो पूरे में से होके जाएगी। अब हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल भी बताना है। तो V इक्वल्स क्या होता है? V इक्वल्स होता है IR। तो I कितना है? I है 1 एम्पियर और R कितना है? तो R है 10, ठीक। तो टोटल कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। यानी जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो होगी 10 वोल्ट, जो अमीटर की रीडिंग होगी वो होगी 1 एम्पियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें कहा जा रहा है कि 3 रजिस्टर है 10 ओम, ठीक है, 15 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पैरेलल में क्या होता है? 1 अपॉन आरपी इक्वल्स 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 5। इनका एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम होगा 30। तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 6, दैट इज 11 अपॉन 30। तो ये हो गया 1 अपॉन आरपी। दैट मीन्स आरपी इक्वल्स, यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 30 अपॉन 11 ओम। आई होप आपको ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ वोल्ट मीटर। देखिए कभी भी आपसे अगर बात की जाए लीस्ट काउंट की, ये मैंने सभी जो क्वेश्चंस लिए हैं ये प्रीवियस एग्जाम से ही लिए हैं। तो अगर आपसे लीस्ट काउंट पूछा जाता है तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम मेजरमेंट, ठीक है, मिनिमम मेजरमेंट ऑफ ए डिवाइस विच कैन बी मेजर्ड करेक्टली। यानी किसी भी डिवाइस का जो लीस्ट काउंट होगा वो मिनिमम मेजरमेंट होगा जिसको आप करेक्टली मेजर कर सकते हो। सपोज दैट मैं नॉर्मल स्केल की बात करूं, नॉर्मल स्केल जो आप यूज करते हो, तो उसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए ये जीरो वाला पार्ट होगा और उसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरीके से होता है। तो आप मिनिमम जो सही सही मेजर कर सकते हो वो ये वाली डिस्टेंस है। तो इसी डिस्टेंस को हम कितना बोलते हैं? 0.1 सेंटीमीटर। या इसका मतलब वन लीस्ट काउंट जो है वो स्केल की या किसी भी डिवाइस की मिनिमम मेजरमेंट्स होती है। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन अ वोल्ट मीटर
देयर आर 20 डिविजन्स बिटवीन 0 एंड 0.5 वोल्ट। समझिएगा, ये मान लीजिए ये है 0 और ये है 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कितने डिविजन हैं, तो यहाँ पे टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक डिवीजन है 20। तो जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट जो आप अगर फार्मूला जानेंगे तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है वैल्यू अपॉन टोटल डिविजन्स, टोटल डिविजन्स, ठीक है, टोटल डिवीजन। तो वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू है 0.5 और टोटल डिविजन्स कितने हैं 20। क्या करेंगे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो आसानी होगी। 2.5 अपॉन 100 दैट मीन्स 0.025 वोल्ट, ये आ जाएगा वोल्ट पर डिवीजन, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब लीस्ट काउंट उस चीज की हो जाएगी 0.025। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन है नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L रेडियस R हैज रेजिस्टेंस 10 ओम, व्हाट वुड बी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज व्हेन इट्स लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। आप समझिएगा ध्यान से, जो रेजिस्टेंस होता है वायर का ये प्रोपोर्शनल टू L होता है, बट जो R होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अब अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस और रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहा गया है कि ओनली लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। अब बताइए, हमें मालूम है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि R प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि R2 अपॉन R1 इक्वल टू L2 अपॉन L। R2 कितना है निकालना है, R1 कितना है 10 ओम, L2 कितना है, तो L2 कह रहे हैं 2L1 के बराबर है। कह रहे हैं ना कि वायर हैज द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल अपॉन L1, तो इससे कैंसिल आउट। सो फाइनली R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 ओम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला है ओनली डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल। देखिए डायमीटर को डबल किया तो डायमीटर मतलब देखिए जैसे रेडियस है वैसे ही डायमीटर होता है, तो R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर के स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब R2 अपॉन R1 इक्वल टू D1 अपॉन D2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक बात ध्यान समझिएगा, जब प्रोपोर्शनल होता है तो 2 के सामने 2 रखा जाता है, 1 के सामने 1 रखा जाता है। लेकिन जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस तरीके से होता है तो 2 के सामने 1 और 1 के सामने 2 रखा जाता है। तो यहाँ से R2 अपॉन 10 इक्वल टू D1 को अगर D माने तो D2 कितना है 2D के बराबर, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि क्या कह रहा है ओनली डायमीटर डबल, इससे ये कैंसिल आउट। सो फाइनली R2 इक्वल्स क्या आ जाएगा 10 अपॉन 4 दैट मीन्स 2.5 ओम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाई एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस आर मेड ऑफ एलॉय। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडर कीजिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, कि इसको एलॉय मतलब हम जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं उनमें हम एलॉय का यूज क्यों करते हैं, हम रेजिस्टेंस का यूज मतलब प्योर मेटल का यूज क्यों नहीं करते मतलब हीटिंग एलिमेंट के तौर पर। तो समझिएगा, अभी इसमें पूरा मैं यहाँ पे पहले इसको मिटा दूं। हाँ, तो देखिए इसके कई लॉजिक है। सबसे पहले जो एलॉय होते हैं, एलॉयस हैव मोर रेजिस्टिविटी, मोर रेजिस्टिविटी मतलब इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से एलॉय का यूज किया जाता है। दूसरी चीज कि जो एलॉयस होते हैं डू नॉट ऑक्सीडाइज, डू नॉट ऑक्सीडाइज इजिली, जल्दी से वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। थर्ड थिंग कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट दैट इज अल्फा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल फॉर किसके लिए, एलॉय के लिए। एलॉय के लिए जो अल्फा होता है वो बहुत ही छोटा होता है, कहने मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से उसके रेजिस्टेंस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग एलॉय का यूज करते हैं, जैसे कि नाइक्रोम हो गया, ठीक है, नाइक्रोम हो गया, मैग्नेनिन हो गया, इन सब का हम लोग यूज यहाँ पर करते हैं एज अ हीटिंग एलिमेंट। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The resistance of the wire is inversely proportional to square of its diameter. If the diameter of the wire is doubled, so then its resistance becomes 1/4. ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, तो ये मतलब ये जो था ये पहले वाले का ही टॉपिक था। An electric iron consumes this at the rate this watt. देखिए यहाँ इसकी पावर दी हुई है, कितनी दी हुई है 840 वाट।
देखिए वॉट की एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं जूल पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ एक सेकेंड में 840 जूल। व्हेन हीटिंग मैक्सिमम एट 360 वॉट, व्हेन द हीटिंग इज मिनिमम, मतलब जब बहुत ज्यादा हीट करता है तो 840 वॉट, और ये कह सकते हैं ये मैक्सिमम है, और जो पी मिनिमम है वो कितनी है 360 वॉट। द वोल्टेज एट विच इट इज रनिंग 220, करें जिस वोल्टेज पे वो रन कर रहा है V वो है 220 वोल्ट। सो कह रहे हैं व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, कह रहे हैं कि हर इन दोनों केसेस में, समझना इन दोनों केसेस में हमें करंट और रेजिस्टेंस बताना है। ये बात क्लियर है? ओके देखिए P इक्वल्स होता है VI, तो जब हम यहाँ पे 840 रखेंगे और यहाँ पे 220 रखेंगे I, तो बताओ I इक्वल टू क्या आ जाएगा? I इक्वल टू आ जाएगा 840 अपॉन 220, इसे कैंसिल आउट तो कितना आएगा 42 अपॉन 11 एम्पियर। क्लियर है? उसके बाद हमें पता है V इक्वल्स क्या होता है IR, तो बताइए R इक्वल्स कितना आ जाएगा? तो R इक्वल्स आ जाएगा V अपॉन I। सो V कितना है 220 और I कितना है तो 42 और अपॉन का 11 ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहां से इससे कैंसिल आउट 11 टाइम्स, इससे कैंसिल आउट 21 टाइम्स, सो फाइनली आ जाएगा 1210 अपॉन 21, इतने ओम आ जाएगा इसका रेजिस्टेंस। ये कब है? ये मैक्सिमम के केस में। ये किसके केस में है? मैक्सिमम के केस में, क्योंकि यहाँ पे हमने जो मैक्स पावर रखी है वो मैक्सिमम वाली रखी है। क्लियर हो गई बात? ये बात आपको समझ में आ गई? तो करंट कितना होगा 42 अपॉन 11 एम्पियर, और रेजिस्टेंस होगा 1210 अपॉन 21। फाइनली इसको डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात अब आपको। और अब हम लोग ये जो मिनिमम वाला है इसके लिए ये आपके लिए एक प्रकार से होमवर्क है, आप मिनिमम वाला अपने आप से सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट थ्रू द लैंप 50 वॉट ऑपरेटेड एट दिस। बताइए P इक्वल्स, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, P इक्वल्स VI, सो I इक्वल्स कितना होगा P अपॉन V। P कितना है 25 और V कितना है 250, तो बताइए कितना आ जाएगा 0.1 एम्पियर। तो 0.1 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो होगा, ये बात को ध्यान रखनी है। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। करें फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच का हमें रेजिस्टेंस बताया। तो देखिए यहाँ पे 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम, ये कैसे हैं? आर इन सीरीज। कैसे हैं? सीरीज में। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे सीरीज में क्यों है, ठीक है। तो देखिए एक मिनट, समझिए यहाँ पे देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये दोनों सिंगल वायर से जुड़े हैं, सिंगल वायर से जुड़े हैं। अब अगर सिंगल वायर से जुड़े हैं तो इसका मतलब कैसे होंगे? सीरीज में होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? सीरीज में होंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा 6 ओम। अब ये जो 6 ओम है, मतलब इस पूरे सर्किट को एक जैसा मान लिया गया 6 ओम, और ये वाला 6 ओम कैसे होंगे? पैरेलल में होंगे। तो 6 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। कैसे है? पैरेलल में। तो बताइए यहाँ से आरपी जो आ जाएगा वो आ जाएगा क्या? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये भी आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था अगर सेम होते हैं तो R बाई N होता है, R बाई N। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? R कितना है 6 ओम, और N मतलब कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं? तो 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2, फाइनली आएगा 3। तो 3 ओम विल बी द राइट आंसर। ये आपको बात समझ में आ गई? देखिए अगर एक ही जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं या पैरेलल में जुड़े हैं तो इसमें इस हिसाब से शॉर्टकट फार्मूला लगाते हैं। पैरेलल के लिए ये वाला लगाते हैं और सीरीज के लिए लगाते हैं एन आर का फार्मूला। जैसे यहाँ पे था तो हम यहाँ भी एन आर लगा सकते थे, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 दैट इज 6 ओम तब भी आ जाता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी पूछा गया है, कह रहे हैं कि
फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताना है, तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इन्होंने इसका लॉजिक चेंज कर दिया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि इतने mm लेंथ है, वायर की लेंथ कितनी है, 625 mm, ठीक। ये क्या है, मेटलिक वायर ऑफ दिस लेंथ ऑफर्स 4 ओम रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू कितनी है 4 ओम। इट हैज रेजिस्टिविटी यानी रो कितनी है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -7 ओम मीटर। सो कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमें पता है आर इक्वल्स क्या होता है, आर इक्वल्स होता है रो एल अपॉन ए। दिस इंप्लाइज ए क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रो एल अपॉन आर। अब हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यूज रखेंगे, रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.8 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एल की वैल्यू कितनी है, तो देखिए ये mm में है, किसमें है mm में है, तो हम इसको मीटर में बदलेंगे, तो 625 इंटू 10 टू द पावर -3, ये क्या आ जाएगा मीटर में, ठीक है, मिली सेंटी डेसीमीटर, तो मीटर में आ जाएगा। उसके बाद अपॉन में आर, तो आर कितना है 4 ओम। तो बताइए 4 से यहाँ पे ये वैल्यू कट जाएगी 1.2 टाइम्स। सो फाइनली जो ए आया है वो आया 1.2 इंटू 625 इंटू 10 टू द पावर -10। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 5 जा 60 कैरी 6, 12 2 जा 24 6 30 कैरी 3, 12 6 जा 72 और 3 75, कितने डिजिट में पॉइंट 1 डिजिट बार पॉइंट। सो इतने इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.75 इंटू 10 टू द पावर 0.07 पॉइंट कर लेते हैं, तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका इस वायर का एरिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन है इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, और थोड़े टफ लेवल के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सर्किट रिलेटेड, स्पेशली सर्किट रिलेटेड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।